देख लिया मुझे। ऐसी क्यों देखी मुझे? मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। ये आपने तो नहीं बनाया। ये आपने तो नहीं बनाया। क्या मसला है? कॉपी कैट क्यों बनी हुई है? क्या मसला है? कॉपीकैट क्यों बनी हुई है? मैं बाबा को बता दूंगा। मैं बाबा को बता दूंगा। बाबा 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 बाबा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है उमर? इन्हें के मुझसे दूर हो जाएं। ये किसने गिराया? मैंने गिराया क्योंकि ये लाइन थी, try to get out my room। खाने की डिसरिस्पेक्ट। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। दिस इज टू मच नाउ। इसका कोई कसूर नहीं है, वो हाथ लग गया था तो गलती से गिर गई। मैं अभी मक्खन से क्या क्या साफ करवा देती हूँ। अब मक्खन, अब ये सब कुछ साफ करवा दो और खाना उठवा के परिंदों को दे देना। चलो उमर, बाहर चलो। तुम्हें पता है मेरी मामा भी हैं और बाबा भी हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके बाबा नहीं होते और मामा होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मामा होती है लेकिन बाबा नहीं होते, और कुछ लोगों के तो दोनों ही नहीं होते। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि लोगों का हमारी जिंदगी में होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ हमारा रवैया हमारे इख्तियार में होता है। ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही, ना तो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो लेट मी हेल्प। ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहली दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं। मेरे मुंह पे। मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट्स तो फ्रेंड्स में होते हैं ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया है? मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना, ये वो ओनली चीज मामा की भी ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स, इतनी भी बुरी नहीं है, बस ठीक है। सोच रहा हूँ कुछ और दिन रहने दूँ। परेशान होंगी तभी तो यहाँ रह रही हैं, और आप भी तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए।
बस आपकी वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना तो ऐसी बात है ही नहीं। उमर, उमर। आप सोएंगे? बस सोने जा रही थी, एक बात करनी है। कौन सी बात? आज के बाद आप उमर को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो जिद करेगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे पास आएंगे, मैं उसे समझा दूंगी, बस आप उसे डांटेंगे नहीं। अब मुझे अपने उस जुमले पे यकीन हो गया कि आप बच्चों से ज्यादा बच्ची। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। किसी का जानी दुश्मन होना और उसी का जान से प्यारा हो जाना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है। हाँ, हूं मैं बच्ची और मुझे बड़ा नहीं होना, और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। ठीक कहा, बड़ा होना कोई फायदे का सौदा थोड़ी होता है। मगर हालात इंसान को बगैर उससे पूछे, उसकी मर्जी के बगैर बड़ा कर देते हैं। ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई साहब, आप बड़ा होना चाहते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर, पूछे बगैर, मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां मिटा दी, हटा दी यहां से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफ दे है अपनी माँ से दूर होना, पर उससे भी ज्यादा तकलीफ दे ये है कि आपने उससे उसकी माँ की एक एक चीज छीन ली। आई एम रियली सॉरी टू से, आप होते कौन है उसे उसकी माँ से दूर करने वाले? बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक एक चीज उससे ले ली। आपको पता है उन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संगदिल, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ी है मेरे पास। जाफर, आंसू पहुंचने के लिए दे रही हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। तो बताएं
कैसी लगी इस बच्ची की बात? 14 तबक रोशन कर देंगे। तो चले पूरी रात अपने अरमानों को आग लगाएं और सुबह तक उसमें जले। वैसे बाय गॉड पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा आदमी देख रही हूँ जो पूरी रात एक आग को कंपनी देता है।